माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है। आज हम आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री के लिए मॉडल पेपर, जो कि बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए है। 2022 में जिसका एग्जाम होने वाला है वो जरूर से जरूर इस लेक्चर को देखिएगा। इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आप डेफिनेटली 80% मार्क ला पाएंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, हाउ टू गेट 80% मार्क इन योर एग्जाम। वो चीज देखने के लिए, 80% पाने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, या फिर आप फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हो। अगर आप पूरी सीरीज देखते हो, अगर आप फाइनल ईयर के लिए हैं तो फाइनल ईयर के लिए भी देखिएगा, सेकेंड ईयर के लिए है सेकेंड ईयर के लिए सभी लेक्चर देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और वो क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाइएगा जब आप पेपर देने जा रहे हो। ये क्वेश्चंस आपको आना ही चाहिए, और भी क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा, बट ये क्वेश्चंस मैंडेटरी है, इसलिए आप जरूर ध्यान दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, फिर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में भी चर्चा करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज का हमारा लेक्चर है। इसमें हम देखिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पेपर का मॉड्यूल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट आपका सेक्शन ए, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा, इनऑर्गेनिक में जैसे 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, वैसे ऑर्गेनिक में, वैसे फिजिकल में भी। कई यूनिवर्सिटी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में से कोई सा भी एक पेपर ऑब्जेक्टिव कर देती है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जैक्ट बता पाना ये काफी ज्यादा मुश्किल टास्क है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं होते हैं। ज्यादातर वो टॉपिक बता दिया जाता है कि इस टॉपिक में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो वो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। बट जो रिटन पेपर होता है उसमें मैक्स टू मैक्स चांस होते हैं, जो हम लोग क्वेश्चंस देते हैं, हमारी टीम सेलेक्ट करके जो क्वेश्चन देती है वो ज्यादा से ज्यादा सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, फिर भी जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं इसमें से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ोगे, फिर जो कि 10 क्वेश्चन हम इसमें से सिलेक्ट किए हुए हैं, आपको 10 क्वेश्चन देंगे। हालांकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं, वेरी करते हैं, ये वेरी करता है। और ये इसका जो मार्किंग होती है वो 2 से 3 नंबर में वेरी करती है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, हम इसमें सेलेक्ट किए हैं 10 क्वेश्चन। अगर आप ये 10 क्वेश्चन तैयार करो, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसमें से 80% क्वेश्चन कर जाओगे, मतलब 80% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। इसीलिए हम 10 क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट किए हुए हैं। फिर हम नेक्स्ट अगर चर्चा करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। जैसे आप देखते थे वहां पर फिजिक्स में वो लॉन्ग एकदम नहीं होता, लॉन्ग सेक्शन सी में होता है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में इन सभी में पहला शॉर्ट होता है, दूसरा लॉन्ग, तीसरा भी लॉन्ग होता है। कई यूनिवर्सिटी में 12 नंबर के और 16 नंबर में ये वेरी कर सकता है, वो अरेंजमेंट करते हैं। बट आपको क्या ध्यान देना है, जो मैं मॉडल पेपर बता रहा हूं इसी हिसाब से तैयार करके जाना, आप कर जाओगे। इसमें हमने सिलेक्ट किए हुए हैं 6 क्वेश्चन, मतलब यूनिवर्सिटी 4 क्वेश्चन देती है, जिसमें से आपको 2 ही करने होते हैं, 4 में से 2 करने होते हैं। हमने कितना सिलेक्ट किया, 6 क्वेश्चन। अब आप 6 क्वेश्चन अगर तैयार कर जाते हो ना, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आप बता दोगे, फिक्स है। 2 क्वेश्चन मैं 100% बोल सकता हूं, 80% नहीं 100% क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में आप कहोगे फिर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 करने होते हैं, हमने 5 दिए हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करें। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल मॉलिक्यूल आर आयन ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल एक्सप्लेन। ये आपको एक्सप्लेन करना 2 से 3 नंबर में आता है। कई यूनिवर्सिटी 4 नंबर में दे देती है, तो नंबर आप क्वेश्चन घटा देती है। कई यूनिवर्सिटी अगर 8 क्वेश्चन दे रही है, नंबर आप क्वेश्चन से ज्यादा दे रही है, नंबर उसके कम कर दे रहे हैं। बस यही है रूल। कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर आयन है जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन करते हैं, जैसे MnCO का 6+, दूसरा हमारा FeCO का 5,
तीसरा हमारा CrCO5 माइनस। कई बच्चों के दिमाग में होगा कि सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मींस इसका नेम क्या है एग्जैक्टली IPSC नेम, तो वो भी बता देता हूं। जैसे पहला MnCO6 को बोलते हैं मॉलिब्डिनम हेक्साकार्बोनिल, FeCO5 बोलते हैं आयरन पेंटा कार्बोनिल एंड CrCO5 को बोलते हैं हम पेंटा कार्बोनिल क्रोमियम आयन। ये चीजें में से तीन के तीनों में से आपको बताना है कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन करता है, और थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों करता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने आपको कराए हुए हैं, आप डेफिनेटली कर जाओगे। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन ए में, दैट्स गिव द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये भी हमने बताया हुआ है। आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाना है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये भी हमने बताया हुआ है। गिव द 2 एग्जांपल ऑफ इच। आपको किसी 2 एग्जांपल के बारे में चर्चा करना होगा। तीसरा, डिस्कस द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ सिलिकॉन। आपको सिलिकॉन के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बतानी है और इसका यूज लिखना है। जैसे 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो आप प्रॉपर्टी में लिखोगे फिजिकल प्रॉपर्टी 2 बता दोगे, 3 आप केमिकल प्रॉपर्टी 1-2 बता दो, यूज लिख दो 1-2, बस मिल गए आपको 3 से 4 नंबर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से आप क्या समझते हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। डिस्क्राइब ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स डिटर्मिनेशन बाय गाइस मेथड। गाइस मेथड हमने बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, वो जाकर आप देखिएगा। एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है वो भी आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन ए में और आगे बढ़ते क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट किए हैं। एक्सप्लेन द बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ D6 आयन इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये भी आपको प्रूव करना है, आपको कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर D6 आयन। D6 आयन के लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, मतलब म्यू की वैल्यू निकालनी है वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकालना बताया हुआ है, चाहे वो D6 के लिए हो चाहे जिसके लिए भी हो। आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालना जानते हो, नहीं जानते हो तो आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने डिटेल में चर्चा किया है। वीक फील्ड लिगेंड के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, सभी के लिए बताया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तब, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तब, सबके लिए डिटेलिंग बताया है। अगर वो 2 लेक्चर शायद हमने लिए थे इससे रिलेटेड, वो दोनों लेक्चर अगर आप डिटेल में देख लेंगे ना तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यही नहीं, चाहे जैसे मेरे देने का मतलब ये है कि जैसे D6 के लिए दे दिया तो ऐसा मत सोचना कि एग्जाम लीक करके मैं बता रहा हूं कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स दैट आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आएगा। मेरे देने का मतलब यही है कि आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीख जाओ, ये है। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलेगा आप याद कर लो इस क्वेश्चन को वही जाकर लिख दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा। आपको मैं टॉप कराने की कोशिश कर रहा हूं तो वो कैसे कर सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट से अगर सर दे रहे हैं तो इसका मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट से पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड हमें आ जाना चाहिए बस, ठीक है। समझ में बात आई। 8वें क्वेश्चन पर चलें, बहुत बढ़िया। 8वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 2 मेथड टू प्रिपेयर ट्राइमेट्रिक फॉस्फेजिन। ट्राइमेट्रिक फॉस्फेजिन को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए कोई 2 मेथड आपको लिखने हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखनी है, ठीक है। लिख लोगे, बहुत अच्छी बात। 9वां क्वेश्चन है आपका, डिस्कस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखो मैंने दे दिया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपको डिस्कस करना है, मतलब CFSC निकालना है आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। अब आपको अगर दे दिया गया CFSC के बारे में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जिसे आप बोलते हो, आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ लो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ लो, मतलब सभी कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपको CFSC मालूम होना चाहिए, जिससे अगर CFSC से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप तुरंत लिख जाओ, तब आप टॉप करोगे। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन यही आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है CFSC आपको आनी चाहिए, चाहे जो भी कॉम्प्लेक्स दे दे आप बता दो बस। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट हमने बताया है, आप ट्रांस इफेक्ट से क्या समझते हैं, पहले ट्रांस इफेक्ट हेडिंग डालेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे ट्रांस इफेक्ट क्या है। अरेंज द फॉलोइंग लिगेंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट।
आपको फॉलोइंग लिगेंड के लिए इंक्रीजिंग आर्डर में लिखने हैं ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट। कौन कौन से? CO, C5H6-, H2O, NO, Br। मतलब ये 5 आपको लिगेंड दिए गए हैं, ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट से आपको इंक्रीजिंग आर्डर में लिखने हैं। जाकर ट्रांस इफेक्ट देखो, ट्रांस इफेक्ट अच्छे से समझाया गया है। आप कहीं से भी पढ़ लो, जो चीजें मैं नहीं भी पढ़ाया हूं वो कहीं दूसरी जगह से पढ़ लो, बट मेरी ये सोच है कि आपको आनी चाहिए, बस केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, नंबर आपके अच्छे आने चाहिए। आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट यह है कि आप अच्छे मार्क लाओ, आपको जानकारी होनी चाहिए बस। ये जरूरी नहीं है कि कई कई ऐसे टॉपिक्स हैं कि हमने नहीं भी पढ़ाए हुए हैं, टाइम की वजह से नहीं कंप्लीट करा पाए थे, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझ पर ही डिपेंड रहो। जो चीजें मैं नहीं कंप्लीट करा हूं वो आप पढ़ो, कहीं भी से पढ़ो, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं सिर्फ मुझसे ही पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट आपको आना चाहिए बस। टेक ए स्क्रीनशॉट, हम उसके बाद सेक्शन बी पर चर्चा करते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन निकल के आता है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? क्लासिफाई देम एंड स्टेट मेथड ऑफ ट्राइमेट्रिक फॉस्फेजीन। आपको क्लासिफाई करना है और मेथड ऑफ ट्राइमेट्रिक फॉस्फेजीन, ये भी याद रखिएगा। मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं सब पूछा जा रहा है, आपको क्लासिफाई करना है कि क्लासिफाई करना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, एंड स्टेट मेथड ऑफ ट्राइमेट्रिक फॉस्फेजीन। आपको यह भी बताना है मेथड क्या होते हैं प्रिपरेशन के ट्राइमेट्रिक फॉस्फेजीन का, एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फेजीन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 से 14 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप बहुत डिटेलिंग में इसको पढ़िएगा, डिटेल में लिख के आना। 2 पेज तो 3 पेज तो लिखना ही लिखना है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है हमारा, 2 ही क्वेश्चन इसमें करने होते हैं, हमने 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किए बट 2 ही क्वेश्चन करने होंगे आपको। डिस्क्राइब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो मैं उसमें भी दे रहा था और इसमें डिटेलिंग में आपको आ गया। बाय देयर ऑर्बिटल डायग्राम्स, मतलब आपको CFSC निकालना है ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, बाय देयर ऑर्बिटल डायग्राम डिटेल में आपको बताना है यहां पर। और डिटेल में कैसे जानोगे? लेक्चर देख लो, आपको लेक्चर सर्च कर लो, आपको मैं पढ़ाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, विच फैक्टर अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। हालांकि मैं लेक्चर डाल भी दूंगा, जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट मुझसे डिस्कस कर सकते हो। विच फैक्टर्स अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। हाउ टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस, और हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट को, यह पूछा जा रहा है। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर फॉस्फेजीन। फॉस्फेजीन हमारा क्या होता है, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड, एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमेट्रिक फॉस्फेजीन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी ज्यादा पढ़िएगा आप। 6 क्वेश्चन अगर पढ़ गए ना, 2 क्वेश्चन तो आने हैं उसमें से। व्हाट आर सिलिकन्स, देखो सिलिकन के क्वेश्चन फिर से आगे, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ना। व्हाट आर सिलिकन्स, डिस्क्राइब इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकन्स। काफी बार पूछे गए हैं, आप अनसॉल्व उठाकर देख लो, काफी बार ये पूछे जा चुके हैं, कई सत्र में आए हुए हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज HSAB थियरी। HSAB थियरी से आप क्या समझते हो? गिव 5 एग्जाम्पल ईच फॉर हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड। देखो होता क्या है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थियरी बोलते हैं इसको, HSAB थियरी। हार्ड एंड सॉफ्ट, H फॉर हार्ड एंड S फॉर सॉफ्ट, A फॉर एसिड, B फॉर बेस। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थियरी से आप क्या समझते हो? यही है HSAB, कुछ अलग से नहीं है। आपको 5 एग्जांपल देने हैं फॉर हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड के लिए। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ HSAB थियरी। आपको HSAB थियरी के लिए डिस्कस भी करने, एप्लीकेशंस का को भी बताने हैं, ठीक है। आई बात गई समझ में? नोट कर लिए हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट। ये 6 क्वेश्चन पढ़ लेना, 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, फिक्स है 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो। सेक्शन सी पर चले।
सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीएफएससी, इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी। देखो सीएफएससी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो पढ़ना ही पढ़ना यार, इसीलिए मैं तीनों सेक्शन में सीएफएससी डाला हूं, बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी याद रखना। सेक्शन सी भी हमारा जितना सेक्शन बी का आता है उतना सेक्शन सी भी आता है, 12 से 14 नंबर का, इसमें भी डिटेलिंग में आपको लिखना पड़ेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीएफएससी एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी, आप सीएफएससी से क्या समझते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी से क्या समझते हो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीएफएससी फॉर D4 आयन इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसी से रिलेटेड हमारा सेक्शन ए में था, इसीलिए मैं बता सीएफएससी आप रट डालो। अगर आप वीडियोस देख लोगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं ना, रटना नहीं पड़ेगा, आप देखते ही सॉल्व करते चले जाओगे, बहुत सिंपल है। सीएफएससी कुछ है ही नहीं, सबसे सिंपल तो मुझे सीएफएससी ही लगा, आपको भी समझ में आएगा। जितने बच्चे पढ़ लिए हैं ऑलरेडी उनको समझ में आता है, नहीं पढ़े हो फिर भी आएगा, डोंट वरी, आप देख लेना एक बार। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग इन शॉर्ट, आपको डिस्कस करना है शॉर्ट में। जैसे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, उसमें से कई क्वेश्चंस का एक प्रकार से कलेक्शन आपका बड़ा क्वेश्चन बना देता है। जैसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया छोटा छोटा, वो एक बड़े क्वेश्चन के रूप में बदल जाता है। जैसे 4 क्वेश्चन पूछा गया, 3-3 नंबर के पूछ लिए गए, 12 नंबर के हो गए, ऐसे ही पूछता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आपको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट, ट्रांस इफेक्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन आगे चलते, जैसे 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं, मिला के 12 नंबर के हो गए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। व्हाट इज डीडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये इसमें पूछा जा रहा है, आप डीडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से क्या समझते हैं। एक्सप्लेन सिलेक्शन रूल इन डिटेल, आपको सिलेक्शन रूल को डिटेल में बताना है एकदम, ठीक। आगे चले, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, आपको फॉलोइंग एक्सप्लेन करना है, कैसे, मतलब 2 क्वेश्चन और बचे हैं जिसमें चौथा चल रहा है, 1 क्वेश्चन हम और बताएंगे। फोर्थ में आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, उसको आपको बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, COF6-3 इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल CONS3 इज डायमैग्नेटिक व्हेन बोथ आर ऑक्टाहेड्रल, जब 2 के दोनों हमारे ऑक्टाहेड्रल हों तब आपको ये बताना है कि COF6-3 क्यों पैरामैग्नेटिक है एंड CONS3 क्यों डायमैग्नेटिक है, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है CUI इज डायमैग्नेटिक व्हाइल CUI2 इज पैरामैग्नेटिक, ये भी आपको बताना है क्यों ऐसा होता है कि CUI डायमैग्नेटिक है एंड CUI2 इज पैरामैग्नेटिक क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर इफेक्ट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को टेम्परेचर कैसे से इफेक्ट कर सकता है, मतलब टेम्परेचर अगर हम घटाएं या बढ़ाएं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और कैसे टेम्परेचर में जो चेंजिंग आता है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को प्रभावित करता है, ये हमको बतानी है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस मॉडल पेपर ऑफ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मेटालोपोर्फिनाइंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, आपको हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ के जाना है, आपको पढ़ के जाना है। अगर आप पढ़ गए ना, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए आप ये पूरा एक बार फिर से मैं बता देता हूं, काफी ज्यादा ध्यान से इन सभी क्वेश्चन को पढ़ना। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन एंड सेक्शन सी में हमने सेलेक्ट किए 5 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन सेलेक्ट करके बताए हैं। आप अगर ये क्वेश्चंस पढ़ोगे डेफिनेटली मैं कह सकता हूं आप 80% मार्क ला सकते हो, बट ये है आपको लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए। हालांकि मैं इस पर भी एक लेक्चर बना दूंगा बीएससी में कैसे लिखें कि 80% प्लस मार्क लाएं, 90% प्लस मार्क लाएं, किस प्रकार से बीएससी में लिखें, उस पर भी हम एक डिस्कस करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, काफी अच्छी वीडियो बनाएंगे जिससे आपको यह समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमें लिखना है। आप ऐसे देखते रहो ना, सीरीज अगर आप फॉलो करते रहे ना, ये टोटल आपको हर एक चीजें मैं बताऊंगा जिससे आप निपुण हो जाओगे टोटल। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। टिल देन बढ़िया पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।